अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलें बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। दौरान समाअत नैब ने अपीलें बहाल होने पर एतराज़ नहीं उठाया। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि नवाज शरीफ की गिरफ्तारी नहीं चाहिए। तासर दिया गया कि जैसे नैब ने सरेंडर कर दिया है, ऐसी भी सूरत हाल नहीं है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, आपसे बतौर अदालती मुआविन पूछ रहे हैं, अपील बहाल हुई तो जमानत का स्टेटस क्या होगा। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि आप अपील को नंदा से दोबारा जमानती मचल के ले लें। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब बोले, प्रोसिक्यूटर जनरल ने बड़ी वाज़ेह पोजीशन ले ली है। आज़म नज़ीर तारण ने कहा, अपीलें बहाल हो जाएं तो हिफाजती जमानत की दरख्वास्त तो गैर मौसर हो जाएगी। नवाज शरीफ अपीलें बहाल होने के बाद शहबाज शरीफ के हमरा हाई कोर्ट से रवाना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद नवाज शरीफ की अपीलें अब बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर की जाएंगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आज़म नज़ीर तारण ने कहा है कि एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील बहाल होने पर जमानत भी हो गई। अल अजीजिया केस में पंजाब हुकूमत नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल कर चुकी है। मरीम औरंगजेब ने कहा कि आज उस नाइंसाफी के खात्मे की तरफ पेशरफ्त हुई है जिसका शिकार पिछले 7 साल से पाकिस्तान था। जैसे जैसे नाइंसाफी का खात्मा होगा, पाकिस्तान खुशहाली तरक्की की तरफ बढ़ना शुरू होगा। नैब या करप्शन आपने कहा था एक दफ़ा कि सियासी मुखालफिन के लिए इस्तेमाल होता है। मियाँ साहब के खिलाफ आप इस्तेमाल हुआ है तो इस पर कोई होनी चाहिए बातचीत तमाम सियासी जमातों में। पीछे रहे मियाँ साहब इस बारे में मुतफिक हैं। जो रूल नैब ने अदा किया है तकरीबन 23-24 साल में, ये इसको रिव्यू करना है या नैब की जो एग्जिस्टेंस को रिव्यू करना है, लेकिन ये काम जो है ये मुंतखब हुकूमत करेगी। नवाज शरीफ नैब का सियासी इस्तेमाल बंद करने की तजवीज़ से मुत्तफिक हैं। शहबाज शरीफ का मीडिया के सवाल पर जवाब, कहा उन्हें पूरी उम्मीद है कि इंतखाबात वक्त पर होंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा, नैब ने पिछले 22-25 वर्षों में अंधी मचा कर रखी। इलेक्शन के बाद आने वाली हुकूमत को संजीदगी से गौर करना होगा कि नैब का क्या किया जाए। नवाज शरीफ लाडले के लिए सारे रिलीफ और बाकियों के लिए सख्ती। स्पेशल इंसाफ क्या सिर्फ शरीफों के लिए है? पीटीआई की सदर परवेज इलाही का शिकवा। लाहौर कचहरी में पेशी पर गुफ्तगू में कहा कि शरीफों ने हमेशा जजेस के खिलाफ सख्त बातें की हैं। नवाज शरीफ जजेस के खिलाफ बोलते हैं, क्या जज वो बातें भूल गए हैं? परवेज इलाही ने कहा कि वो 5 माह से जमानत पर हैं, फिर भी उन्हें तंग किया जा रहा है। इंसाफ तो वो है जिसको अवाम तस्लीम करे और इंसाफ होता नजर भी आए। पंजाब असम्बली में भर्तियों के मुकदमे में एंटी करप्शन ने तहकीकात के लिए परवेज इलाही का 14 रोज का जिस्मानी रिमांड मांग लिया। चेयरमैन पीटीआई को अहलियत से मुलाकात में प्राइवेसी नहीं दी जाती। वकील शेल अफजल मरवत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शिकवा। जस्टिस गुल हसन ने कहा, ये तरीके पुराने दौर के हैं। बेनज़ीर भुट्टो और दीगर के साथ ऐसा किया जाता था। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल बोले, मुलाकात का फिर गलत इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। जज ने बरजस्ता सवाल पूछा, शौहर और बीवी की मुलाकात के गलत इस्तेमाल का क्या मतलब? मुलाकात को बाहर आकर सियासी तौर पर इस्तेमाल न किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के वकला और फैमिली से मुलाकात की दरख्वास्त निपटा दी। अभी आपको यकीन है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाएगा? नहीं, मुझे यकीन नहीं है। मैं इंशाल्लाह समझता हूँ कि जब सुप्रीम जुडिशरी ने इस बात को अपनी नज़र में ले लिया है तो बहुत ही मुनासिब फैसला आएगा वहाँ से। आई अप्रिशिएट दैट। इलेक्शन मुलतवी होने का कोई इम्कान नहीं। इलेक्शन कमीशन के फैसलों में किसी किस्म का इबहम नहीं। इलेक्शन कमीशन का सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का इलेक्शन से मुतालिक बयान पर रद्द अमल। कहा, इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल हैं। हल्का बंदियों का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका। हल्का बंदियों पर एतराज़ात दायर करने का दूसरा मरहला कल मुकम्मल हो जाएगा। 30 और 31 अक्टूबर से एतराज़ात पर समाअत और 30 नवंबर को हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त शाया कर दी जाएगी। हल्का बंदी की इशाअत के बाद इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इंटरव्यू में सदर आरिफ अलवी ने कहा था कि उन्हें यकीन नहीं है कि जनवरी में इलेक्शन होंगे। जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी समेत मुख्तलिफ जजों और साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ शिकायत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल तलब कर लिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल होगा।
काउंसिल मेंबरान में जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में साबिक चेयरमैन नायब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ शिकायत का जायजा भी लिया जाएगा। काउंसिल में साबिक चेयरमैन नायब जावेद इकबाल की तकर्रुरी और कॉन्डक्ट के खिलाफ 2 शिकायत दर्ज हैं। खवातीन के हुकूक को गैर आईनी गैर शरई तरीके से सल्ब किया जा रहा है, शराफत से जमीन भांजी के हवाले कर दें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने 34 साल बाद चेयरमैन जिला काउंसिल से भांजी को विरासत में हक दिलवा दिया। महकमे माल डीजी खान को 5 मुरब्बा जमीन का फौरी कब्जा देने का और मामू सरदार मंसूर को कानूनी चाराजोई के तमाम अखराजात भांजी को अदा करने का हुक्म। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि क्या अदालत कहती है खवातीन जो भी कहें वो दुरुस्त माना जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि खवातीन को खुसूसी रियायत नहीं दे रहे, वही ऑब्जर्वेशन दी है जो बदकिस्मती से माशरे में हो रहा है। वकील ने कहा कि लाजमी नहीं हमेशा मर्द ही औरत का हक मारे। चीफ जस्टिस बोले अभी तक ऐसा कोई केस आया नहीं जिसमें औरत ने मर्द का हक मारा हो। वकील ने दलील दी कि भांजी ने जमीन 1989 में मामू सरदार मंसूर को फरोख्त की और 20 साल बाद दस्तखत से इनकारी हो गई। भांजी के वकील ने बताया कि मुबैना फरोख्त के वक्त सारा अख्तर नाबालिग थी। कतर की अदालत ने भारतीय नेवी के 8 साबिक एहलकारों को सजाए मौत सुना दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक साबिक भारतीय नेवी एहलकारों को इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में कतर में गुज़िश्ता साल गिरफ्तार किया गया था। भारतीय हुकूमत का कहना है कि फैसले को कतरी हुक्काम के सामने उठाएंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय बहरिया के साबिक एहलकार कतरी बहरिया के लिए सामान बनाने वाली कंपनी में काम कर रहे थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं असद कैसर और अली मोहम्मद खान की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मौलाना फजल रहमान की इस्लामाबाद में रिहाइश गाह में हुई। गजा पर फजाई बमबारी के साथ साथ इसराइल ज़मीनी हमलों पर उतर आया। इसराइली फ़ौज की गजा में दाखिल होने की कोशिश। टैंकों ने जनूबी गजा के मुख्तलिफ इलाकों में गोलाबारी करके रिहायशी इमारतें तबाह कर दी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने रात को ज़मीनी हमले की धमकी दी थी। ज़ख्मियों में शामिल बच्चों के वीडियोज़ ने दिल दहला दिए। गजा में 18 रोज़ से बिजली, पानी, ईंधन की फराहमी बंद। जनरेटर्स के बगैर अस्पताल काम करने से कासिर। ऑक्सफैम का कहना है कि इसराइल गजा का मुहासरा जारी रखकर धूप को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। 19 रोज़ में इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 7,000 से ऊपर चली गई। शहदा में 2,000 से ज़ायद बच्चे, 1700 से ज़्यादा ख़वातीन शामिल, 19,000 से ज़ायद ज़ख्मी। मकबूजा मगरबी किनारे में शहदा की तादाद 313 हो गई। हमास की तलबीब समेत इसराइली शहरों पर रॉकेटों से जवाबी हमले, कई अफराद ज़ख्मी। हिज़्बुल्लाह ने इसराइली टैंक को तबाह कर दिया। जिंदा रहने के लिए हमारी मदद करो, आलमी बरादरी से मासूम बच्चों की फरियाद मौत की सजा बन गई। अल जज़ीरा टीवी के ब्यूरो चीफ के घर पर इसराइली फ़ज़ाइया की बमबारी। हमले में सहाफ़ी की बीवी, बेटी और बेटा शहीद। कुछ अफराद अब भी लापता। अस्पताल के मनाज़िर ने देखने वालों को रुला दिया। गम से निढाल सहाफ़ी ने इसराइल को बच्चों का कातिल करार दे दिया। हिम्मत और हौसले से अपने ख़ानदान को मिट्टी के सुपुर्द कर दिया। जनूबी गजा के इलाके खान यूनिस में एक और सहाफ़ी के घर पर बमबारी से उसके बीवी बच्चे शहीद हो गए। अमरीकी अखबार ने गजा के अल अहली अस्पताल में धमाके का इल्ज़ाम, फ़लस्तीनी तंजीम पर धरने का इसराइली भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट में कहा गजा में अल अहली अरब अस्पताल की तबाही फ़लस्तीनी तंजीम के दागे गए रॉकेट का नतीजा नहीं लगता। रॉकेट अस्पताल से 2 मील दूर ही फ़ज़ा में फट गया था, जबकि अस्पताल में धमाका रॉकेट फटने के 25 सेकंड्स बाद हुआ और एक इसराइली मिसाइल भी गजा की तरफ गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस बात का ताहाल पता नहीं चल सका कि अल अहली अस्पताल में असल में क्या हुआ। रॉकेट और अस्पताल के धमाके में तबाही का कोई ताल्लुक सामने नहीं आया। अमेरिका और बरतानिया ने अस्पताल में धमाके से हुई तबाही का इल्ज़ाम फ़लस्तीनी तंजीम पर धर दिया था। 365 स्क्वायर किलोमीटर गाजा की पट्टी को इसराइल ने खंडर बना दिया। 2006 से इसराइली मुहासरे में दुनिया की सबसे बड़ी जेल में कहीं महफूज मुकाम नहीं। इसराइली बमबार तैयारे आते हैं, मौत बसाकर निकल जाते हैं।
जमीन पर एम्बुलेंसेस के चीखते सायरन, जख्मियों की सिसकियां और शोहदा के लवाहिकीन की आहें रह जाती हैं। कुछ देर का सन्नाटा और फिर बमबारी शुरू कर दी जाती है। तुर्क चैनल ने गजा की पट्टी के मसाइब दुनिया के सामने रख दिए। बहुत बार ऐसा कर चुके हैं कि नीचे से दोबारा ऊपर उठे। जब हम नीचे से उठते हैं तो सीधा टॉप पर जाते हैं। कप्तान बाबर आजम की प्रैक्टिस के दौरान खिलाड़ियों से गुफ्तगू, कहा तमाम खिलाड़ी एक दूसरे के साथ रहेंगे तो आसानी होगी। हमने पहले भी करके दिखाया है, हम कमबैक कर चुके हैं, हमें एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल कौन सी 4 टीम्स खेलेंगी? सूरत हाल अब तक अगर मगर का शिकार। पाकिस्तान को लास्ट 4 में जगह बनाने के लिए चारों मैचेस जीतना होंगे। अगर 3 मैचेस जीता तो रन रेट बेहतर करना होगा। पाकिस्तान 2 मैचेस जीतकर भी सेमीफाइनल में पहुंच सकता है, लेकिन ये बड़ा मोर्चा होगा। 8वें नंबर पर मौजूद इंग्लैंड भी इवेंट से बाहर नहीं होगी। इंग्लिश टीम अपने 5 मैचेस जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। भारत, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया तो चौथी टीम के लिए पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में रस्साकशी होगी। पाकिस्तान टीम कल वर्ल्ड कप के अहम मार्के में जनूबी अफ्रीका से सामना करेगी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगची ने कहा है कि 31 अक्टूबर के बाद पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले गैर मुल्कियों पर कोई समझौता नहीं करेंगे। 1 नवंबर से गैर कानूनी तारिकीन के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। पाकिस्तान से जाने वाले फी खानदान वापसी पर सिर्फ 50,000 रुपए तक अफगान करेंसी ले जा सकेगा। कोई पाकिस्तान से डॉलर स्मगल करके ले जाए, ये मुमकिन ही नहीं। दफ्तर खारजा के तर्जुमान का कहना है कि अफगान अबूरी हुकूमत को अफगान मुहाजिरीन की वापसी पर एतमाद में लिया है। फैसला कानून के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी और मईशत की खातिर किया। दूसरी जानब सिंध के निगरान वज़ीर दाखिला हारिस नवाज ने कहा है कि आखिरी बार खबरदार कर रहे हैं, गैर कानूनी तारिकीन वतन वापस चले जाएं। 1 नवंबर से क्रैकडाउन शुरू होगा। उधर ईरानी वज़ीर दाखिला अहमद वाहिदी ने कहा है कि गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ वर्जियों से निपटने का मतलब अफगान दुश्मनी नहीं है। इलेक्शन कमीशन का वफाकी काबीना में जानिबदार अरकान को हटाने के लिए निगरान वज़ीर आज़म को नोटिस भेजने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त की समाअत की। दौरान समाअत मेंबर इलेक्शन कमीशन ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान से सवाल किया कि क्या आप अहद चीमा, तौकीर शाह और फवाद हसन फवाद की नुमाइंदगी कर सकते हैं? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि आप निगरान वज़ीर आज़म को नोटिस भिजवा दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वज़ीर आज़म को नोटिस जारी करने की हिदायत देते हुए मजीद समाअत 31 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ की यास्मीन राशिद का नवाज शरीफ को अपने मुकाबले में इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। कहा सजा याफ्ता और इश्तिहारी नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल मिल रहा है और हमारे चालान ही 3 माह से नहीं आए। ये बात तय है कि ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है। यास्मीन राशिद को जवाब देते हुए नून लीग ने कहा कि ये वो खातून कह रही हैं जिनको नवाज शरीफ की मरहूम अहलिया कुलसुम नवाज ने कैंसर से लड़ते लड़ते इलेक्शन हरा दिया था। मरियम नवाज की इस इलेक्शन कैंपेन आज भी सबको याद है, इसलिए कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो। सर्दियों में गैस दवा की तरह 3 टाइम मिलेगी, सुबह, दोपहर, शाम। महंगी तो होगी, नायाब भी होगी। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा है कि सर्दियों में 8 घंटे गैस की फराहमी यकीनी बनाएंगे। दिसंबर के लिए 2 LNG कार्गोज का बंदोबस्त कर लिया है। नए कनेक्शंस पर पाबंदी बरकरार रहेगी। मुल्क भर के सनती सारिफिन के लिए बिजली का रियायती पैकेज तैयार। फी यूनिट टैरिफ पर 3.32 रुपये से 17.84 रुपये तक रिलीफ देने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक मुजव्वज़ा सनती पैकेज नवंबर 2023 से फरवरी 2024 तक के लिए होगा। पैकेज का इतलाक़ के इलेक्ट्रिक समेत तमाम बिजली कंपनियों के सनती सारिफिन पर होगा। बिजली टैरिफ में रियायत गुज़िश्ता साल की खपत के मुकाबले में ज़ायद इस्तेमाल पर मिलेगी।
विफाकी हुकूमत का तापी गैस पाइपलाइन मंसूबे को रियासती इस्तिस्ना और ओखरा से छूट देने का फैसला। सर्दियों में सनती सारिफीन को रियायती कीमत पर बिजली दी जाएगी। बिजली कंपनीज के अफसरान के लिए मुफ्त बिजली सहूलत खत्म करने का भी फैसला। ग्रेड 17 से ग्रेड 21 के अफसरान को माहाना मुफ्त यूनिट्स की फराहमी बंद करने की सिफारिश। ज़राए के मुताबिक मुफ्त यूनिट्स की सहूलत खत्म करने से सालाना 6 अरब रुपए से जायद बचत होगी। PIA की आज मजीद 49 परवाजें मनसूख। 10 रोज में कौमी एयरलाइन की 479 परवाजें मनसूख की जा चुकी। तर्जमान PIA का कहना है कि यौमिया बुनियाद पर परवाजें शेड्यूल की जा रही हैं। ईंधन की दस्तियाबी मद्देनजर रखकर परवाजें चलाई जा रही हैं। ये कहना कि PIA की बड़ी तादाद में परवाजें मनसूख हो रही हैं दुरुस्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट फैसले के बाद अपील इंट्रा कोर्ट अपील के तौर पर दायर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इत्तला आम के लिए सर्कुलर जारी कर दिया। सर्कुलर के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का सेक्शन 5 आर्टिकल 184(3) के फैसलों के खिलाफ अपील का हक देता है। फैजाबाद धरना केस में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया है, वजारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक लब्बैक रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस नहीं। TLP को 15 लाख रुपए ममनुआ जराए से मिले जो आटे में नमक के बराबर हैं। तहरीक लब्बैक को वसूल छोटी रकम को गैर मुल्की फंडिंग करार नहीं दिया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने इंक्वायरी के बाद तहरीक लब्बैक के खिलाफ नोटिस वापस ले लिया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में ज़ेरे तामीर खालिद बट चौक अंडरपास का दौरा। कहा, कोशिश कर रहे हैं आने वाली हुकूमत के लिए अच्छे हालात छोड़कर जाएं। पंजाब को माशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए काम कर रहे हैं। हमने फाइनेंशियल मामलात को बेहतर न बनाया तो तनख्वाहों के पैसे भी नहीं होंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कच्चे के इलाके में ऑपरेशन से मुताल्लिक़ अहम इजलास। अहम उमूर तय कर लिए गए। इजलास में बताया गया कि डाकुओं को असलहा फराहमी का नेटवर्क ख़त्म कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने इजलास में बताया कि पंजाब पुलिस ने 9 पुलिस कैंप्स और 53 चौकियाँ बनाई हैं। IG सिंध का कहना था कि सिंध पुलिस ने कच्चे के इलाके में 210 चौकियाँ बनाई हैं। सिंध रेंजर्स भी ऑपरेशन के लिए तैयार है। वज़ीर आला सिंध ने घोटकी में पुलिस ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। लाड़काना में 50 रुपए उधार वापस न करने पर एक शख्स कत्ल। मुलजिमान ने गुलाब जुनेजो नामी शख्स पर डंडों और छुरियों से हमला किया। तीनों मुलजिमान फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान और मकतूल आपस में रिश्तेदार हैं। इब्तिदाई रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने 15 दिन पहले 50 रुपए उधार दिए थे। इंसानी हकूक़ की मशीर विशाल मलिक का कहना है कि जैसे इसराइल ने गजा में किया, भारत ने भी वैसा ही सलूक रवा रखा है। आलमी बरादरी ने एक्शन न लिया तो ये मामूल बन जाएगा। भारत में यासीन मलिक की समाअत दिसंबर के पहले हफ्ते में है। आसिया इंदिराबी की तबीयत भी नासाज है। भारतीय फौज कश्मीरियों को घरों में पैगाम पहुंचा रही है कि एहतजाज किया तो प्रॉपर्टी तबाह कर देंगे। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर ख़जाना अहमद रसूल बंगश का कहना है कि सूबे को माली मुश्किलात का सामना है। महदूद वसाइल में मामला चला रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पर कट नहीं लगा रहे। विफाक ने सस्ता आटा स्कीम के 20 अरब रुपए और सैलाब फंड अभी तक नहीं दिए। विफाक के ज़िम्मे गुज़िश्ता माली साल के 233 अरब रुपए बनते हैं। वज़ीर आज़म ने सूबे के बकायाजात की अदायगी का यकीन दिलाया है। पाक अफगान सरहद बाब दोस्ती पर पैदल आमद-ओ-रफ्त के लिए नई शराइत के खिलाफ एहतजाज आज भी जारी। चमन शहर में मुकम्मल हड़ताल, बाजार दुकानें बंद, ट्रैफिक मामूल से कम। शहरियों ने रैली निकाली। मुजाहिरीन का कहना है कि नई शराइत के तहत मुख्तसर दौरानिए पर रोज़ाना आने जाने वाले पाकिस्तानी और अफगान बाशिंदों को मुश्किलात हैं। बायोमेट्रिक के बजाय सिर्फ पासपोर्ट पर आने और जाने की इजाज़त कबूल नहीं। लेवी हुक्काम का कहना है कि पासपोर्ट और कंप्यूटराइज दस्तावेजात से इजाज़त देने का मकसद गैर कानूनी आमद-रफ्त को महदूद करना है। जियो न्यूज़ की लेबनान इसराइल सरहद से जंग की कवरेज जारी। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक अबुल हसन और अली इमरान सैयद
लम्हा बलम्हा सूरत हाल से जियो न्यूज़ के नाजरीन को बाखबर रख रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हंगामी इजलास आज होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि उम्मीद है इजलास इसराइल फ़लस्तीन मसले का फौरी हल निकालेगा। पाकिस्तान फ़लस्तीन में गैर मशरूत जंग बंदी चाहता है। हारना मना है में हुए वर्ल्ड कप क्रिकेट पर दिलचस्प तजिए तबसरे। साबिक़ क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक का कहना था कि पाकिस्तान टीम को ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से सीखना चाहिए। 20 साल पहले हर खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी से खेलता था। क्रिकेटर इमाद वसीम का कहना है कि पाकिस्तान अभी तक वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुआ। 4 मैच बाकी हैं। अगर टीम भी अच्छे मार्जिन से जीत लिए तो चांसेस बाकी हैं। मोहम्मद आबिर का कहना था कि अफगानिस्तान अच्छी टीम है, उस पर 5-6 खिलाड़ी ऐसे हैं जो बैनुल-अक़वामी क्रिकेट खेलते हैं। शो में गेम के दौरान इमाद वसीम ने 20 स्कोर से दोनों साबिक़ क्रिकेटर्स को हरा दिया। लाहौर में पोलो इन पिंक टूर्नामेंट पहली मरतबा 13 गैर मुल्कियों समेत 15 खवातीन खिलाड़ी शरीक। खवातीन में छाती के कैंसर से आगाही के लिए होने वाले टूर्नामेंट में शरीक गैर मुल्की खिलाड़ियों का कहना है कि लाहौर में पोलो खेलने का तजुर्बा शानदार है। यहाँ की मेज़बानी का सुना था, अब लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। और जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता दिलों को जोड़ने के मिशन पर सोशल मीडिया पर रूस के ज़करिया और पाकिस्तान की ज़ैनब की शादी की धूम मच गई। पाकिस्तानी लड़की से बेटे की शादी की ख्वाहिश ज़करिया की वालिदा के दिल में दबी थी। दिल का रिश्ता ने पूरी कर दी। सारिफीन के एतमाद ने दिल का रिश्ता को पाकिस्तान की नंबर 1 रिश्ता ऐप बना दिया। लॉन्च के पहले ही साल 16 लाख से ज़ायद प्रोफाइल, 9 लाख मैच बन चुके। 172 ममालिक से 40,000 मर्द व ख़वातीन के प्रोफाइल का भी इजाफा हो चुका।